नमस्कार। छत्तीसगढ़ का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, सबसे पहले मैं बारिश का आंकड़े दिखाऊं। इसमें छत्तीसगढ़ में सामान्य से 295% ज़्यादा 31.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जबकि इस दौरान आमतौर पर 1 मार्च से 26 मार्च के बीच में जो बारिश होती है वो 8 मिलीमीटर होती है। ये स्थिति अब तक रही है और अगले एक सप्ताह के दौरान यानी 27 मार्च से आज से लेकर 2 अप्रैल के बीच में कैसा मौसम रहेगा, आइए अब इसकी बात कर लेते हैं। आज छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर बादल दिखाई देंगे, जिसमें जशपुर, सरगुजा, अंबिकापुर और बलरामपुर के क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। रायगढ़, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद, गरियाबंद और कोंडागांव, जगदलपुर में भी कुछ जगहों पर बादल हो सकते हैं और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। कल पूरे छत्तीसगढ़ में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन 29 मार्च से फिर से मौसम बदलना शुरू होगा और 29 मार्च से छत्तीसगढ़ के पूर्वी क्षेत्रों में बादलों का प्रभाव बढ़ने लगेगा। अनुमान यह है कि बलरामपुर, सरगुजा से लेकर कोरबा और उसके बाद बिलासपुर, रायपुर, धमतरी, साथ ही साथ दक्षिण में कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा तक बादल पहुंच जाएंगे, क्योंकि पूरब से बढ़ना शुरू करेंगे और पश्चिम की दिशा में। तो पहले पूर्वी क्षेत्र, उसके बाद मध्य क्षेत्र, उसके बाद पश्चिमी भागों की बारी आएगी और 30-31 मार्च को अनुमान यह है कि दक्षिणी भागों को छोड़ दीजिए, कोंडागांव तक आप छोड़ दीजिए, नारायणपुर, इसके ऊपर के जो हिस्से हैं कांकेर, बालोद, राजनांदगांव, रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, दुर्ग और बेमेतरा, कबीरधाम, कवर्धा, बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, कोरबा, मुंगेली, बैकुंठपुर यानी कोरिया, सरगुजा और सूरजपुर, बलरामपुर और जशपुर, अंबिकापुर, इन भागों में कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं 30 और 31 मार्च को दिखाई दे रही हैं। उसके बाद 1 और 2 अप्रैल को भी मौसम छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों पर सक्रिय रह सकता है, ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बादलों का जो फ्लो रहेगा या कह सकते हैं कि नमी का जो सोर्स रहेगा, स्रोत, वो रहेगा बंगाल की खाड़ी। और इस वजह से जैसे जैसे ये बंगाल की खाड़ी से आने वाला मॉइस्चर, आने वाली नमी हवाओं के साथ कम होने लगेगी, वैसे बारिश की गतिविधियां भी छत्तीसगढ़ के ऊपर कम होने लगेंगी 1 और 2 अप्रैल से। लेकिन इसके बावजूद मुंगेली, बिलासपुर से लेकर और कोरबा, रायगढ़ के ऊपर के जो हिस्से हैं, इन भागों में 1 और 2 अप्रैल को भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा प्री मानसून की देखने को मिल सकती है और बारिश के साथ इस दौरान यहां पर भी ओले गिरने या फिर बादलों की गर्जना होने और बिजली कड़कने, बिजली गिरने की आशंकाएं रहेंगी। बारिश के साथ हवाएं भी चल सकती हैं और ये हवाएं अगर चलती हैं तो फसलों को नुकसान भी पहुंच सकता है। तो ऐसे संकेत यहां पर छत्तीसगढ़ के लिए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान जो बदलाव होगा, इसके चलते अधिकतम तापमान में गिरावट रहेगी। पिछले सप्ताह की तुलना में थोड़ा सा कम गिरावट होगी, क्योंकि पिछले सप्ताह की तुलना में इंटेंसिटी बारिश की कम रहेगी, लेकिन इसके बावजूद हीट वेव की आशंका नहीं है। गर्मी से लोगों को राहत रहेगी, लेकिन किसान भाइयों के लिए चुनौती बहुत बढ़ी रहेगी, चुनौती बहुत बनी रहेगी। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और जब भी मौसम बिगड़े तो खुले में न रहें। मवेशियों को भी सुरक्षित रखने का प्रयास करें और जिस दौरान मौसम शुष्क रहने का अनुमान है आपके जिले में, आपके क्षेत्र में, उस दौरान अपनी फसलों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाएं। और किसान भाइयों, फसल खराब हो जाए तो टूटिए नहीं, क्योंकि हिम्मत हारने से ही असली हार होती है। अगली बार फिर फसल अच्छी होगी और फिर आपकी जीत होगी, फिर आपका प्रयास सफल होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिए, मौसम की हर जानकारी आप तक पहुंचाने का काम मैं लगातार कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। धन्यवाद।